गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम दाऊद कमर। मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें टोटल 10 यूनिट है। और यह सिलेबस जो है ना थ्योरी का है, जिसमें कितना मार्क का पूछा जाएगा? 70 मार्क का थ्योरी से पूछा जाएगा और नेक्स्ट 30 मार्क जो होगा ना वो प्रैक्टिकल करेगा। तो सिलेबस को नोट डाउन करके इसमें से पहला यूनिट जो हम लिखाए हैं ऑप्टिक्स, वो हेडिंग दो। ऑप्टिक्स एक ऐसा यूनिट है जिससे एग्जाम में टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो जितना भी यूनिट है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्टिक्स से ही पूछा जाता है। और ये चैप्टर है ना टोटल क्लास 10th पर बेस है। ठीक है, चलो ऑप्टिक्स अब क्या चीज़ है? ऑप्टिक्स क्या चीज़ है? ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का शाखा है। ऑप्टिक्स क्या एक फिजिक्स का शाखा है जिसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसे क्या मतलब कि वो क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है, यानी प्रकाशिकी कहलाता है। तो पहले लिख लो इसका डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study of light is called optics. ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स का एक शाखा है जिसमें से हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। अब यहाँ बात आया क्या, प्रकाश क्या चीज है, यानी लाइट क्या चीज है? लाइट क्या चीज है? लाइट सबसे पहले यह जान लो, लाइट खुद क्या है? अदृश्य। क्या है? अदृश्य है, लेकिन यह वस्तु को क्या बनाता है? दृश्य बनाता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में चले जाओ, उस कमरे में अगर उस कमरे का बल्ब को क्या कर दो? ऑफ कर दो। क्या कर दो? ऑफ कर दो। तो ऑफ करने के बाद अंधेरे में कोई ऑब्जेक्ट को देखो, ठीक है, तो दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। फिर क्या करो? बल्ब ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दो, बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो अब क्या होता है? वो वस्तु को मतलब कि आराम से हम देख पाते हैं। आराम से हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो हम उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिस भी चीज का हेल्प लिए, मदद लिए, उसे क्या कहेंगे? लाइट। क्या कहेंगे? लाइट कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। तो किसका हेल्प लिए? लाइट का हेल्प लिए। ठीक है, तो लाइट का डिफिनेशन स्टैंडर्ड में लिख लो। लाइट प्रकाश। लाइट इज electromagnetic wave in the wavelength range from 4000 एंगस्ट्रॉम to 8000 एंगस्ट्रॉम। अब लाइट क्या चीज है? लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य
4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक होता है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एंगस्ट्रम। इसका वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर की। ठीक है, अब नेक्स्ट बात जान लो, लाइट का स्पीड क्या होता है। लाइट का स्पीड क्या होता है, लिखो स्पीड ऑफ लाइट speed of light in free space, that is vacuum या एयर। लाइट का स्पीड किसमें, फ्री स्पेस में, यानी वैक्यूम निर्वात में या तो एयर में कितना होता है, C= 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की। ठीक है, और इससे दूसरा माध्यम में क्या होगा, इससे थोड़ा कम होगा। किससे थोड़ा क्या होगा, कम होगा, यानी इतना कम कि उसको हम इक्वल भी मान सकते हैं। ठीक है, और माध्यम बदलने से इसका स्पीड क्या होगा, बदलेगा। तो नीचे लिख लो, माध्यम बदलने से प्रकाश चाल बदलता है। कोई दिक्कत, क्या होगा, माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल क्या होता है, बदलता है। तुम लाइट के बारे में ठीक तरीके से जान लिया ना। अब चलते हैं ऑप्टिक्स पर। ऑप्टिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तुम लिखते, ये लिख लिया ना। फर्स्ट होगा जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको हम मतलब कि रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। एंड सेकंड होगा फिजिकल ऑप्टिक्स, इसको हम वे ऑप्टिक्स कहते हैं। इसका पहला ब्रांच का नाम क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्यामिति प्रकाश की, इसको हम रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और दूसरा का फिजिकल ऑप्टिक्स, भौतिक प्रकाश की, इसको हम वेव ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हेडिंग दे करके हेडिंग दो, और मतलब से यह भी जान लो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है क्या चीज, जिसमें हम लाइट के बारे में और लाइट से बना परावर्तन अपवर्तन के बारे में स्टडी करेंगे, ईटीसी के बारे में। इसे क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। इसमें यह हेडिंग देकर के इसमें हेडिंग दो अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या चीज है, तो अपवर्तनांक क्या चीज है, अगर कोई लाइट मेरा कहां से आ रहा है, निर्वात से कोई मतलब लाइट, कोई में क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, उसका जो लाइट का स्पीड, लाइट का क्या होगा, स्पीड होगा, चाल होगा। और अगर वो लाइट किसी माध्यम में जाएगा, उसका जो मतलब कि लाइट का जो चाल होगा,
हम दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। यानी लिख लो नीचे, निर्वात में प्रकाश का वेग को हम c मान लेंगे। क्या मानेंगे? c मान लेंगे। तथा माध्यम में प्रकाश का वेग को क्या मानेंगे? v मान लेंगे। क्या क्या लिखा है? निर्वात में प्रकाश का वेग c तथा माध्यम में प्रकाश का वेग v को, यानी ऐसे लिखो, v के अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको इंग्लिश में लिख लो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या लिखा है? निर्वात में प्रकाश की चाल को क्या माने? c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल को v। यही दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे? माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। इसके लिए एक फिगर बना लो, ये लिख लिया ना? यह मेरा कोई माध्यम है। क्या? माध्यम है। इस माध्यम में निर्वात से लाइट आ रहा है। इसका चाल को हम क्या माने हैं? c माने हैं। तो चलो c दे दिए। अब ये लाइट किसमें जाएगा? इस माध्यम में जाएगा। इस माध्यम क्या क्या जाएगा? तो यहाँ पर क्या होगा? इसके वेग में परिवर्तन। क्या होगा? इसके वेग में क्या होगा? अरे परिवर्तन होगा। तो लाइट को जाना था, यहाँ लाइट चला जाएगा। क्या होगा? इसने अपना रास्ता को क्या करेगा? चेंज कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बारे में यहाँ पर क्या हो गया? लाइट का क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। इसके बारे में अपवर्तन वाला टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये लाइट कहाँ से आ रहा है? निर्वात से आ रहा है। तो ये किसमें गया? माध्यम में गया। इसके चाल को क्या माने हैं? c। क्या माने हैं? c। इसके चाल को मान लो b। क्या मान लो? b मान लो। कोई दिक्कत? दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कहेंगे। तो दोनों अगर c और v की तुलना में किसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा? रे निर्वात में। किसमें होगा? निर्वात में होगा। तो फाइनली लिखते हैं हम c ग्रेटर देन इक्वल टू b। कोई दिक्कत नहीं ना? तो c अपॉन v ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो c अपॉन v को क्या मानते हैं? म्यू। म्यू क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मान लेते हैं। अपना अपवर्तनांक कंप्लीट हो गया। अगर मेरा कोई, जैसे मेरा कोई भी मतलब कि वायु में म्यू का वैल्यू कितना लेंगे? 1 के लगभग लेंगे। और कोई माध्यम कितना लेंगे? 1 से अधिक लेंगे। तो फाइनली लिख लो, वायु के लिए म्यू का मान कितना लेंगे? 1 लेंगे। वायु के लिए म्यू का कितना लेंगे? 1 लेंगे लगभग। तथा माध्यम के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक लेंगे। ठीक है, तो मेरा यह वाला वीडियो यहीं तक रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश में अपवर्तन।